हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? देखिए आ रही। प्रेज द लॉर्ड। आवाज ही होगी। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है तो लिख दीजिए आवाज आ रही है। यस आवाज आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। आपके मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है? वॉल्यूम तो नहीं बंद कर रखा भाई। प्रेज द लॉर्ड। इसको लगाए, इसको लगाने पे नहीं आ रही। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे सही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आजकल नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और इसका इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा ये माइक मोबाइल में चल नहीं पा रहा है। आजकल व्हाट्सएप में जैसे हाँ, नहीं और जब ये चल नहीं पा रहा है तो इस कारण बहुत से भाई बहन हमारे वचन को, खुदावंद के वचन को सुन तो रहे हैं लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन खुदा चाहेगा तो आवाज़ आप सब तक पहुँचेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो खुदावंद का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप पवित्र बनने के लिए उसकी पवित्रता को जानना पड़ेगा। अगर हमने उसकी पवित्रता को नहीं जानने की कोशिश करी या तो हमने अपने जीवन में खुदा को केवल ये जान लिया कि वो पवित्र है, उसके समान कोई नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, भैया उसी के हाथ में हर चीज करने की सामर्थ्य है, एक पत्ता भी अगर हिलता है तो उसके कहने पे हिलता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो उसकी पवित्रता और उसका सामर्थ्य के काम नजर नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हमें खुदा के वचन को जानने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी पवित्रता में बढ़ने के लिए और उसके वचन में बने रहने के लिए आज खुदा ने एक बार फिर ये शाम दी कि हम सब भाई गैनिस के घर में, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि खुदा ने दिया है एक चुना गया घर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसको बहन सैंड्रा ने एक जरिया बनी और इस घर तक खुदावन की आत्मा में हमें लेके आई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धन्य है वो मनुष्य, मेरे पीछे बोले, धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन को बढ़ाने के लिए, जो मेरे वचन को बढ़ाने के लिए मेरी योजना में आता है। और उसकी योजना में मेरे प्यारे भाई बहनों हर वो एक मनुष्य है जिससे वो अपनी सेवा लेगा। आमीन आमीन। और हमें और आपको उसकी योजना को जानना है और उसकी योजना पवित्र है। आमीन। उसने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए खुदा की ओर से होता है वो भला ही होता है। आमीन आमीन। उसके सोच, उसके विचार, उसका देखना, उसका सुनना, हर एक चीज हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। तो आज खुदा ने जब हमें ये दिन दिया, ये घर दिया और ये समय दिया कि हम उसके वचन को जाने, उसकी पवित्रता में बढ़े, तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे करने के ठीक टेबल लगा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस इस सुंदर इवनिंग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आप अपने बंदों को यहाँ तक सही सलामत लाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिनके द्वारा सेवकाई हो रही है प्रभु जी, वचन बढ़ रहा है, घर घर में जा रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इनको और ज़्यादा से ज़्यादा आशीषित करिए, इनको बल दीजिए, हिम्मत दीजिए, अपने रूह का मसा दीजिए जिसमें ये आपकी सेवा में लगे रहें और हर घर घर में कलाम
पहुंचने पाए जीसस। इस सुंदर संध्या के लिए धन्यवाद प्रभु जी, इस सबको सही सलामत लाने के लिए धन्यवाद। इनको सही सलामत जैसे लाए वैसे ही सही सलामत आशीष के साथ उनकी घर के लिए चाहिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो भी आज वचन हमसे शेयर करते हैं वो सब हमारे दिल में उतर जाए, दिमाग में बैठ जाए और उससे हम कुछ सीखने पाए, जिसमें हम आत्मिक रूप से मानसिक रूप से हम उसको समझ सकें और अपने जीवनों में उतार लें और उन पर अमल करने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं सब भाइयों के लिए जो आए हैं, बहन जो आई हैं, अपने परिवार के लिए प्रभु जी जो आपने दिया है, बंदे जो दिए प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो आपने सुरक्षित रखा और ये दिन हमको दिखाए, ये पल हमको दिखाए। कितने लोग हैं प्रभु जी जो इतनी पीड़ाओं में हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहाँ हैं, ग्रेवयार्ड्स में पड़े प्रभु जी, शोक बना रहे हैं प्रभु जी। आपने हमको संभाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। एक एक रोम से धन्यवाद करते हैं जीसस। कोई हमारे पास शब्द नहीं है जो जिस शब्दों से हम आपका धन्यवाद करें, फिर भी कोशिश करते हैं कि प्रभु जी आपकी महिमा होए, आपका नाम ऊपर उठे प्रभु जी, ज़्यादा से ज़्यादा कोने कोने में आपका कलाम करे, देश देश में हर एक ज़बान अंगीकार कर ले कि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए। जो बीमार हैं, जिन देशों में गड़बड़ी चल रही है, सब जगह शांति लाए, बीमारों को शिफा दे, चर्चेस को सुरक्षित रखे, हमारे क्रिश्चियन भाई को सुरक्षित रखे, सारे पासवानों को सुरक्षित रखे प्रभु जी। जो गमज़दा परिवार हैं उनको अपनी शांति दीजिए, जो इंसान शांति नहीं दे पाएगा प्रभु जी आप उनको शांति दीजिए। यस लॉर्ड जीसस। हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये दुआ हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह बाप उनके दोस्त के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करिए जीसस। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय हमें खुदा के वचन पे कान लगाना होगा। आमीन आमीन। मैंने पंखा इसलिए थोड़ा सा कम किया और बंद किया क्योंकि पंखे की आवाज आ रही थी। एसी चल रहा है क्योंकि हमारे वो भाई बहन है और ये माइक का वॉल्यूम क्लियर नहीं है और वॉल्यूम उनको सुनाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप जितना ज्यादा खुदा के वचन में अपने आप को दीन करें और जितना ज्यादा अपने जीवन में खुदा के वचन के लिए परिश्रम करें, उतना ज्यादा खुदावन हमारे जीवन से बहुत से लोगों को शिफा प्रदान करेगा। आमीन आमीन। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे और एक गीत गाएंगे। और वो गीत कौन सा है? परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब वचन को सुनने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और उसको आदर और महिमा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम सब निकालेंगे नीति वचन उसका 29वां अध्याय, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसके 18वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसके 18वीं आयत अगर हम निकालें, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Praise Lord. the Lord. 18 वर्ष पढ़ेंगे हम। 29. हाँ, नीति का 28, 29, 18। 29 का 18। पढ़े सिस्टर। जहाँ दर्शन दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरुत्साह हो जाते और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सुसमाचार अगर हम देखें तो संसार में एक न्यूज है और कभी भी अचानक बुरी न्यूज आ सकती है और अच्छी न्यूज आ सकती है। मनुष्य को नहीं मालूम कि उसके जीवन में उसको क्या सुनने को मिल जाए। या तो बुरी न्यूज, हाँ ठीक है, वेरी गुड, या तो अच्छी न्यूज। लेकिन अगर हम सब मेरे प्यारे भाई बहनों कान लगाएं और खुदा के वचन में अगर हम देखें तो खुदा के वचन में लिखा है कि सुसमाचार, क्या लिखा है? सुसमाचार। जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। और सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज। अगर आपको अपने जीवन में स्थिर करना है, अगर आपको अपने जीवन में गुड न्यूज ही सुनना है, Praise the Lord. समझिए वचन को। अगर आज आपको Praise the Lord, Praise the Lord. अपने जीवन में केवल गुड न्यूज ही सुनना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन को जानने के लिए आप कान लगाएं। और अगर आपको अपने जीवन में गुड और बैड अर्थात बुरी और अच्छी दोनों खबरें सुनने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुदा के वचन को जाने या ना जाने। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन खुदा ने मनुष्य के लिए सुसमाचार को रखा। किसको रखा? सुसमाचार. समझिए वचन को। Praise the Lord. Praise the Lord. उसने हमारे लिए बैड न्यूज नहीं रखी, उसने हमारे लिए गुड न्यूज, आमीन, आमीन. सुसमाचार रखा। और जब मीटिंग होती है, जब प्रार्थना होती है, जब महासभा लगती है तो सुसमाचार का बखान होता है। आमीन. और जब उस सुसमाचार का बखान होता है तो जो उस सुसमाचार को पूरा दीनता से ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में एक खुशखबरी आ जाती है। आमीन. और वो खुशखबरी ये है कि जितों ने जीते जी मुझ पर विश्वास किया वो कभी ना मरेंगे। आमीन. आमीन। आमीन. कहाँ हैं हम? किस दुनिया में जी रहे हैं हम? हमारे खुदा ने हमारे लिए एक वाचा की पुस्तक रखी है आमीन. और उसने कहा ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन और रात हमेशा लगे रहना। क्यों लगे रहना? क्योंकि ये तुझे गुड न्यूज देगी। आमीन.
दुनिया के लिए होगी बुरी और अच्छी खबर, लेकिन तेरे लिए गुड न्यूज होगी। Praise the Lord. और ये गुड न्यूज कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, केवल एक है जो आपके लिए भला कर सकता है, केवल एक है जो आपके लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है, केवल एक है जो आपके लिए मार्ग को तैयार कर सकता है। Amen. और ये वो है जिसने, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस सुसमाचार का प्रचार किया। तो सुसमाचार का प्रचार किसने किया? सुसमाचार का प्रचार किसी मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ नहीं थी कि वो सुसमाचार का प्रचार करे, ना ही किसी स्वर्गदूत के अंदर इतनी सामर्थ थी कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। सुसमाचार का प्रचार स्वयं यीशु मसीह ने किया। Amen. और फिर उसने उस सुसमाचार का अधिकार अपने शिष्यों को दिया कि जाओ और जाकर इस सुसमाचार को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाओ। Amen. जितने भविष्यवक्ता आए, आमीन, Amen. उन सबको खुदा का आत्मा आके सुसमाचार बता रहा है। कोई मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ नहीं कि मनुष्य को मालूम हो जाए खुदा की बात, क्योंकि तू पृथ्वी का है और मैं स्वर्ग का। स्वर्ग का। सुन, तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें तुम्हें बताता हूं। Amen. और तब खुदा का कलाम कह रहा है नीति वचन उसका 29वां अध्याय में, क्या कह रहा है? 29 अध्याय और उसका 18वें आयत, जहां दर्शन की बात नहीं होती, अर्थात जहां दर्शन की कोई चीज नहीं है। दर्शन क्या है? प्रकाशन। प्रकाशन क्या है? हमारे जीवन के लिए अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? हमारे जीवन के लिए खुदा की ज्योति। Hallelujah. दर्शन क्या है? दर्शन हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन को बहुत तायत से समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य देता है। Amen. अब दर्शन ही नहीं है, यानी कि आपको वचन का कोई भी ज्योति प्रकट नहीं हो रही। आपके जीवन बन जा रहा है। आप लाख चाहे जितना कहे प्रभु प्रभु प्रभु, उसे कहा तुम होठों से प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तुम व्यर्थी इतने समय तक मुझसे प्रार्थना करते हो। देखो, अगर तुम मेरे होते तो मेरी सुनते। तो खुदा क्या दर्शन देता है क्या? मैं भाई का घर नहीं जानता था, नहीं मैंने आपको कभी देखा, नहीं आपने मुझे कभी जाना, लेकिन एक दर्शन है। उस दर्शन के अनुसार हम और आप मिले, क्योंकि ये इससे पहले कि हम और आप मिले, खुदा ने एक दर्शन, एक योजना बनाई थी। Yes. और वो योजना ये है कि जा और जाकर इस भाई के घर में मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। Amen. क्यों? इनके ही घर में क्यों सुसमाचार का प्रचार करो? जहां से हम आए हैं, बहन कह रही, एक कोना, एक कोने से इस कोने तक कितने ईसाई हैं? अब उन सारे ईसाइयों को छोड़ के तुम इस भाई के पास कैसे आ गए? कहां है दर्शन की बातें? मैं तो आपको जानता नहीं था, ना आप मुझे जानते थे, लेकिन एक है जिसने आपको और मुझको और बहन को गर्व से जाना है। Amen. और वो जानता है कि मैं अपने नियमित समय पर तुझे वहां पहुंचाऊंगा। ये वचन है। मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही इत्मीनान से बैठिए और पकड़ के बैठिए वचन को। हल्का सा भी स्लाइडली छूटना नहीं चाहिए। फिर से पढ़ें नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत।
जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितो उसका 10वां अध्याय प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेरितों उसका 10 और 22वीं आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। 10-22 प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट रुकिएगा। प्रेरितों 10-22 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ब्रदर प्रेरितों 10-22 से पढ़ना शुरू करें यहाँ से। उन्होंने कस के पढ़े। उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति से में सुनाम मनुष्य है। कुरनेलियुस जो खुदा के वचन से डरने वाला और सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन तुझसे वचन निर्देश पाया है। आमीन। आमीन। छोड़ दीजिए ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। निर्देश पाया है। आमीन। Amen. और अगर बहुत ध्यान से देखें उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। दर्शन की बात जहां नहीं वहां पर सब निरंकुश है। 3री आयत पढ़ें ब्रदर। हाँ पढ़ें। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट उसने दिन के 3रे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। क्या देखा? दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर खुदा का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, एक कुरनेलियुस हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे खुदा के सामने पहुंच गए। आगे। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शैतान को शमौन को जो पतरस कहलाता है, अब याफा में मनुष्य को भेजकर सिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। क्यों? ताकि तू उससे वचन सुन। मैंने एक दर्शन देखा। कहीं ना कहीं आप अपने मन में ये प्रार्थना कर रहे होंगे, क्या कोई खुदा का दास ऐसा नहीं, क्या कहीं पर भी खुदा नहीं है जो हमारे जीवन में ज्योति दे? और उसे उत्तर दिया, आप और हमको मिला। वचन में सारी बातें लिखी हैं। हम सोचते हैं ये प्रार्थना सभा यूं ही हो जा रही है। हम सोचते हैं भाई प्रतिदिन मीटिंग प्रार्थना यूं ही कर ले रहे हैं। जब तक खुदा ना कहे तब तक तेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा। क्योंकि खुदा के अभिषेक खुदा की योजना के अनुसार चलते हैं। आमीन। हम और आप इस पृथ्वी की बातें को पकड़ते हैं, लेकिन खुदा दर्शन को देता है। एक सूबेदार कुरनेलियुस, बहुत सुनामी मनुष्य, उसको दर्शन आया कि पतरस को बुला के मेरे वचन को सुन। अभी आपने पढ़ा नीति वचन 29-18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ निरंकुश हो जाते हैं। वहां निरंकुश हो जाते हैं, कुछ नहीं होता।
जीवन खंडहर बन जाता है। हर तरफ मार्ग होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता चले तो कहां चले। मार्ग ही मार्ग नजर आएंगे। ये मन कहेगा इतने मार्ग होने के बावजूद भी प्रभु मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मैं हूँ। तेरे लिए कोई मार्ग नहीं बल्कि मैं ही मार्ग हूं। आमीन आमीन। आमीन। ये हमारा खुदा हम और आपसे प्रॉमिस करता है। आज तक हमने मनुष्य की सामर्थ और मनुष्य की ताकत और मनुष्य के प्रॉमिस पे विश्वास किया, तो हमने क्या पाया? झूठ और छल। लेकिन जहां हमने अपने खुदावन के वचन को जाना, वहां जीवन पाया। आमीन। क्या कह रहा नीति वचन 29:18? क्या कह रहा? जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, जो व्यवस्था को मानता है, वह धन्य होता है। ओहो, एक तरफ निरंकुश है और एक तरफ धन्य है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? Praise the Lord। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? एक तरफ निरंकुश है और एक तरफ धन्य है। एक तरफ बैड न्यूज, एक तरफ गुड न्यूज। यस, तुम्हें क्या सुनना है? गुड न्यूज़। गुड न्यूज। उस जगह आदर की वाटिका में एक तरफ जीवन के वृक्ष का फल और एक तरफ मृत्यु के वृक्ष का फल। क्या खाना है? जीवन का। और आप सबको मालूम है, इब्रानियों में लिखा है, इब्रानी की पुस्तक में, खुदा युगानुवेक्षा है। यस। तो अगर उसने आदम और हव्वा के सामने जीवन का वृक्ष और मृत्यु का वृक्ष रखा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके सामने भी जीवन और मृत्यु का वृक्ष रखा है। आमीन। खाओ, किससे खाओगे? नहीं, हम और आप ध्यान ही नहीं दे रहे वचन पे। क्यों? क्योंकि जीवन के वृक्ष पे ईमान लाना होगा, आमीन। उसमें बने रहना होगा। यूहन्ना 17। Praise the Lord। यस। हालेलुया। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़े। यूहन्ना 17 और 3। Praise the Lord। और अनंत जीवन यह है और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझे एकमात्र सच्चे खुदा को, जिसे यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या था जीवन के वृक्ष में? अनंत जीवन का फल। और अनंत जीवन का फल क्या है? यीशु मसीह को, एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। भैया, हाँ, हम जानते हैं। बोलिए भैया, भैया, हम जानते हैं। तुम जानते हैं। अब पूरी दुनिया बोल रही है हम जानते हैं। तो या तो खुदा झूठा या तो वो झूठे। अगर अनंत जीवन, अगर तुम सच में एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानते तो तुम भयभीत ना होते। अगर तुम सच में एक जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानते तो तुम संदेह ना करते। अगर तुम सच में एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानते, तुम बिछौने पे करवट ना बदलते। अगर तुम सच में यीशु मसीह को जानते तो यीशु मसीह तुम्हें जीवन देने आ जाता।
फिर पीछे बोलो, भला 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 हम उसे नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते, लेकिन तब भी लेकिन तब भी उसकी करुणा उसकी करुणा हम पर बनी रहती हम सदा बनी रहती है। है। ये उसकी दया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी दया का फायदा हम और आप ना उठाएं, यस, क्योंकि वो दया कुछ समय तक है। आमीन। आमीन। उसने कहा हर चीज का समय है। यस, वो दया कुछ समय तक है, जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवितों की दुनिया में जिंदा हैं। लेकिन वो दया एक समय होगा उठ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? वो दया जब हम पर से उड़ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? जब दया उड़ जाएगी तो जो जानता होगा वो खुदा के साथ हो लेगा। आमीन। अर्थात जानता कौन है? एक पुत्र अपने पिता को। यस, आप जब सड़क पे निकलते हैं तो बहुत से बच्चों को देखकर उस पर दया करते हैं। बहन एक मेले में गई, बोलिए आमीन। आमीन। बहन एक मेले में गई, अपने दोनों बेटों को लेके गई, आमीन। आमीन। और मेले को घूम रही है, दोनों बच्चों को खूब बढ़िया बढ़िया चीज दिला रही है। एक बच्चा दूर से देख रहा है, बहन को दया आ गई। और जब बहन को दया आ गई तो बहन पूरे मेले में जितना भी कुछ सामान खरीदा, जहां जहां गई वहां वहां उस बच्चे को लेकर सब सामान खरीदवाया। लेकिन जाने का समय आया तो उस बच्चे को वहीं छोड़ा, अपने दोनों को लेके आए। क्यों अपने दोनों को लेके आए? उसको भी क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि जो दोनों को लेके आए हैं वो आपके पुत्र हैं, वो आपके लहू के साथ बने हैं। आमीन। और जिसको छोड़ा उस पर दया की थी। यस, तो जो जानेगा वो उसका पुत्र और पुत्री होगा, क्योंकि जो कोई मुझे जानता और मेरे वचन पे चलता वो मेरा पुत्र और पुत्री है। आमीन। हालेलुया, अब अगर हम जान गए तो दया उठेगी और हम पर एक अधिकार आ जाएगा। आमीन। 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 और वो अधिकार होगा कि अब हम उसके साथ उसके अधिकारी होंगे। हालेलुया। आमीन। वो हमें अपना क्या देगा? अधिकार। क्या अधिकार है? पुत्र पुत्री होने का। नहीं, पुत्र पुत्री का अधिकार तो है, लेकिन अधिकार क्या देगा? हम उसके साथ अनंत राज में। वो लूका 22, देखिए लूका 22 और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 29वीं आयत। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, और जैसे आमीन, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए मेरे लिए एक राज। ठहराया। ठहराया है। ए भाई, ये कौन सी प्रार्थना कर रहे हो और कहां की बातें बता रहे हो? क्योंकि हम जब प्रार्थना करने आते हैं तो हम ये नहीं कहते इस घर में शांति हो, क्योंकि खुदा अब शांति और धन और उजाते हैं झगड़े को समाप्त करने नहीं आया। अब खुदा जीवन की बात कर रहा है। आमीन। 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 अब युद्ध एकदम लास्ट मोमेंट तक पहुंच गया है। आज भी लोग कह रहे हैं भैया हमारे घर में मीटिंग करो। क्यों करें? ताकि शांति आ जाए। और प्रभु कहे कि अगर शांति आ भी गई और आज ही मैं तेरे प्राण ले लूं तो तू तो गया, शांति रख के क्या करेगा? ए भैया ऐसा वचन, यस ऐसा वचन, तो करना क्या है? मेरे प्राण बचे। प्राण बचे।
क्या कह रहा? लूका 22 और उसकी 29 आयत क्या कह रही? और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, पिता ने अर्थात पुत्र के लिए राज्य ठहराया। Yes. आगे, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। क्योंकि अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। आमीन। जानो यीशु मसीह को। कौन है यीशु मसीह? कैसे बताएंगे हम कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जीवित है? कैसे बताएंगे हम कि हमारा खुदावन यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है? समझना पड़ेगा वचन को। आज हमें और आपको एक परिश्रम करना है, क्योंकि जो परिश्रम करेगा, तुम्हारा परिश्रम इस वचन के प्रति व्यर्थ ना होगा। जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए राज्य ठहराऊंगा। आगे बढ़े जा, क्या लिखा है? ताकि तुम मेरे राज में, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ, मेरी मेज पर खाओ पियो, वरना सिंहासनों पर बैठकर, उस सिंहासनों पे कौन बैठेगा? पुत्र। सिंहासनों पे बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आप बताइए कैसे जानेंगे? वचन को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ उसमें परिश्रम करना है। आमीन आमीन। ये शरीर की आयु 70-80 बल के कारण 100, उसके बाद समाप्त। एक है अनंत जीवन, जिस जीवन में ना आप कभी बूढ़े होंगे और जिस जीवन में ना ही आपके अंदर कोई रोग आएगा। उस जीवन में आप, एक आयु है, मैं बता रहा हूं, उस आयु में आप बने रहेंगे। वो आयु क्या है? 18 से 21। पूछिए ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? क्योंकि आदम को जब खुदा ने उसके नथनों में जीवन की सांस डाली, तो आदम उठ के खड़ा हो गया। और आदम की आयु उस समय जब उठ के खड़ा हुआ 18 से 21 तक थी। कोई बच्चा नहीं जन्मा था। यस यस आमीन। उसने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। वहां पर तुम जवान बने रहोगे, वहां पर तुम उसके समान हो जाओगे, वहां पर तुम एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनोगे। आमीन आमीन। एक ऐसा जीवन उसने मेरे और आपके लिए रखा है। अब मुझे बताइए, क्या कहीं पर कोई ऐसा देवी देवता है जिसने अनंत जीवन की बात करी है? कहीं कोई पर भी कोई ऐसे देवी देवता है जिसने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं? इतना जिंदा खुदा हमारे पास होते हुए भी हम और आप आज मिट्टी देख रहे हैं, जबकि देखना हमें था स्वर्ग के उत्तम उत्तम वरदान। जब आप उसे जानेंगे ना, जब आप उसको पहचानेंगे ना, तो आपके जीवन में काम होगा।
Daniel. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आपके जीवन में एक काम होगा। Hallelujah. Praise the Lord. Daniel 10 आप बिलीव करिए, जब आप जिंदा खुदा को जान लेंगे, जब आप जिंदा खुदा की प्रेजेंस में आ जाएंगे, जब आप सच में जीवित खुदा के वचन पर ईमान ले आएंगे और कहेंगे चाहे मेरे प्राण जाए, चाहे इस दुनिया में भला सारे लोग मेरे विरोध में आ जाएं, लेकिन प्रभु मैं तेरी डेवड़ी पे खड़ा रहूं, Yes. मैं तेरे वचन से डांट नहीं पाऊं। ये कार्य तब होगा जब आप एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानेंगे। और अनंत जीवन यह है कि एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानना। डैनियल उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। तब मैं अकेला रह गई, ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। क्या देख रहे हो? इससे मेरा बल जाता रहा। अरे शक्ति गई, Yes. डैनियल की शक्ति का बल गया। कभी बाइबल पढ़ते समय ऐसा हुआ शक्ति चली गई? कैसा दर्शन देख रहे हो? ये जान रहा है, जान रहा है। जैसे ही आप जिंदा खुदा को जानेंगे आप शून्य हो जाएंगे। Yes. यहूदी रोमियो के घोड़े पे साउल जा रहा है, खटपट दमिश्क की राह पर। जैसे ही उसने यीशु मसीह को जाना गिर गया। अंधा हो गया। पौलुस का बल शून्य। जाता रहा, उसकी शिक्षा, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया था, उसका घोड़ा सब गया। अब धूल में Yes. अपने आप को बटोर रहा है। आमीन। आमीन। ये अवश्य ये होना ही है। जैसे ही आप खुदा को जानेंगे आपका अपना सब कुछ बल, अपनी सामर्थ, अपना हर एक बुद्धि समझ चली जाएगी। चल जाएगी। Yes. अगर आप अपनी समझ लगाएंगे आप खुदा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। Yes. अरे मेरा बेटा ये क्यों नहीं कर रहा है, अरे मेरी बेटी ये क्यों नहीं कर रही, अरे मेरे पति मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, अरे मेरी पत्नी मेरी बात क्यों नहीं समझ रही। लाख समझाते रहो, समझेगी नहीं। Yes. जहां वचन की ओर तुम आ गए वो खिंचाएगी। Yes. बेटा खिंचाएगा, बेटी खिंचाएगी, पति खिंचाएगा, रोग ठीक होगा, जीवन आएगा जीवन। लेकिन ये नहीं चाहिए, चाहिएगा बेटा और चलिए पत्नी। ले आदमी इसी में पड़ा 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 रोग से ग्रस्त हो जाता है। Yes. मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मजाल है, पत्नी या बच्चे या तो कोई भी ना मुझे रोक ले। टाइम हो गया, क्या कहेंगे, टाइम हो गया। अब इस पागल को कोई रोक नहीं सकता। अब ये जा रहा है, अब चाहे घर में कुछ भी हो जाए, मातरम हो जाए,
मर जाए कोई, लेकिन ये नहीं रुकेगा। ये मेरा बल जाता रहा। आपके लिए मीटिंग होगी 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, आपकी मीटिंग होगी, आपके लिए मीटिंग होगी महीने की मीटिंग, आपके लिए मीटिंग होगी हो जाते हैं आज की मीटिंग। मेरे लिए ना महीने की मीटिंग है, ना आज की मीटिंग है, और ना 1-1.5 घंटे की मीटिंग है। मेरे लिए मैंने खुदा से एक वाचा बांधी है। Yes, hallelujah. इस वाचा में मैं खींच के आया हूं। Praise the Lord. अगर मैंने किसी मनुष्य का मुंह देखा होता, दूरी देखी होती, या तो मैंने अपने बीवी बच्चे देखे होते, मैं आज वचन का प्रचार इतने सालों से नहीं कर पाता। Yes. क्यों आके मैं वचन में हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा बल गया, मेरी समझ गई, मेरी बुद्धि गई, अब मैं सुनने हूं। अब जो कुछ भी कर रहा है, जहां कहीं पर भी ले जा रहा है प्रभु। Yes. Praise the Lord. तब डैनियल ने कहा, उसका 10वां अध्याय, जानना क्या है? यीशु मसीह को जानना है क्या? जब यीशु मसीह को जान जाओगे तब तो तुम्हारे अंदर जीवन आएगा। जब यीशु मसीह को जान जाओगे तो तुम अपनी समझ से तो कभी जान ही नहीं सकते। तो समझ से किसकी जानेंगे? यीशु मसीह की समझ से। तो यीशु मसीह के जानने के बाद तुम रहोगे नहीं। तब डैनियल ने कहा, तब मैं अकेला रहा। उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। तब मैं अकेला रह के कोई नहीं, कोई नहीं। इंडिविजुअल बात करता है खुदा, इंडिविजुअल अकेले। पौलुस जब दमिश्क की राह पे जा रहा था, आपको मालूम होगी, जब वो पौलुस नहीं साउल था, और जब दमिश्क की राह पे घोड़े पे जा रहा था, उसके साथ कई सैनिक चल रहे थे, लेकिन किसी को उसकी आवाज, खुदा की आवाज सुनाई नहीं दी, केवल पौलुस को सुनाई दी। आमीन आमीन। अकेले बात करता है वो, और मैं अकेला रह गया। डैनियल कौन है? एक भविष्यवक्ता। डैनियल कौन है? एक नबी। उसका ये हाल हो रहा है, हाल पढ़े उसका। एक भविष्यवक्ता का ये हाल हो रहा है, पढ़े जरा क्या हाल हो रहा है। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। तब मैं अकेला रह के ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। अरे डैनियल, तुम तो भविष्यवक्ता हो। जाओ जाके ढूंढो कि डैनियल के समान इस संसार में कोई पुरुष मिल जाए। क्या मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। ये डैनियल है, डैनियल। इस भविष्यवक्ता का बल गया तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? कैसे हम और आप वचन में बैठे रह सकते हैं, और कैसे हम और आप खुदा के वचन के प्रति एक शब्द कह सकते हैं? बस केवल गिर जाओ और कहो प्रभु तू बोल, मैं सुनूं। इसके अलावा हम और आप का कोई वजूद है नहीं, क्योंकि भविष्यवक्ता का यह हाल है, कह रहे मेरे बल गया। आगे, इससे मेरा बल जाता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया। क्या हो गया? भयातुर हो गया। भय से भर गया। अरे तू क्या प्रभु को जानने के बाद, ए भैया क्या बता रहे हो? ऐसा वचन कभी सुना? मैं वचन से पढ़ा रहा हूं। क्या कारण है कि आप 365 दिन मीटिंग में चल लेते हैं? कोई भी शाम आपकी तबीयत खराब नहीं होती क्या?
और कोई भी शाम आपके भी बाल बच्चों का तबीयत खराब नहीं होती का? ब्यातुर हूं मैं, ब्यातुर। एक भाई लेके आया मुझे यहां। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 बजे की मीटिंग है, दूर है भैया, दूर बहुत था इसलिए 6:30 पे आए। 4-5 मिनट 10 मिनट प्रभु जानता है। भय घर में व्यातुर हो गया, यानी भय से भर गया। यस, मेरा बल जाता रहा। जाओ और जाके ढूंढो क्या कोई वचन इस रीति से पढ़ेगा। अगर इस रीति से हम वचन को पढ़ने लगे तो वचन को आदर मिल जाए। आमीन। हमारा बल चला जाए प्रभु, और प्रभु हम इसको पढ़ के भय में आ जाए। धन्य है वे, बोलो धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं, जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखेंगे। देख रहा दर्शन? कह रहा हूं व्यातुर हूं, दर्शन देख रहा है यहोवा का। कह रहा बल गया, व्यातुर हूं। और आगे अब मुझ में कोई भी बल न रहा। और मुझ में कुछ भी बल नहीं। सुनिए, ये जानना की बात बता रहा हूं, यीशु मसीह को जानना। जैसे ही आप यीशु मसीह को जानना शुरू करेंगे, आपके जीवन की सारी बातें खत्म होना शुरू होंगी। क्या बीबी, क्या बच्चा, क्या कौन, क्या क्या, इनके प्रति आप ईमानदार बनेंगे, लेकिन आपका मन प्रभु में आ जाएगा, और तब प्रभु आपके घराने को सजो के बटोर के बढ़ाएगा। आमीन। क्योंकि आपका मन प्रभु में लगा है। कह रहा है अगर घर में एक जना भी मेरे वचन की ओर मुड़ गया, पूरे घराने को खींच लाऊंगा। मैं व्यातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे इस रीति से आज कोई यीशु मसीह को जानता है? जानने की सारी चीजें लिखी हैं। जैसे ही उसने दर्शन देखा, उसका बल गया, वो बेहातुर हो गया। कह रहा मुझ में कोई बल नहीं, कोई बल। अब आप मुझे बताइए, क्या इस रीति से कोई वचन जानता है? और जानना इसी रीति से, क्योंकि कह रहा है मार्ग एक ही। जैसे डैनियल जा रहा है बेटा, हाँ 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 प्रभु, वैसे ही तुम्हें भी जाना। नहीं प्रभु, ए प्रभु, हाँ डैनियल तो भविष्यवक्ता है प्रभु, और हम लोग तो निकम्मे मनुष्य, हम लोग ऐसे कैसे जाएंगे? कह रहा है एक ही मार्ग है। यस, ऐसा नहीं पास्टर साहब का अलग, ऐसा नहीं पास्टर साहब का अलग मार्ग है, सुनने वालों का अलग मार्ग है। ऐसा नहीं है, मार्ग एक ही है। यस, आप पृथ्वी पे पास्टर की कुर्सी अलग कर देते हैं, सुनने वालों को अलग बैठा देते हैं, और जब भोज होता है तो भी पास्टर साहब के लिए पहले ही एक मेज अच्छी सस्ती है। ये पृथ्वी में ऐसा होता है, लेकिन खुदा के वचन में एक ही है, यस, एक ही मार्ग, और चरवा केवल एक है, यीशु मसीह। और हम और आप सब पास्टर और सुनने वाले सब एक। समझ लिए? सब एक है। यस, हमको और आपको जो वचन को सुनते हैं, जो वचन पे ईमान लाते हैं, जो वचन को बताते हैं, उन सब को बताने वाला केवल एक है, पवित्र आत्मा। ऐसे ना बैठिए, पवित्र आत्मा। आमीन। आमीन। केवल एक बताने वाला है, कौन? होली स्पिरिट। मानते कि नहीं मानते? अगर आपका जिंदा खुदा एक है, यीशु मसीह,
तो भैया यीशु मसीह और हम और आप, और बीच में खड़ा होगा भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता कोई पास्टर तो है नहीं, क्योंकि भविष्यवक्ता एक ही आता है एक युग में। आमीन 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 है कि नहीं? आमीन। हम और आप को खुदा बढ़ा रहा है वचन में। यस बस केवल अंतर ये है, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं। आप मुझे खुदा या तो आप मुझे उससे कुछ भी बढ़ के स्थान ना दीजिएगा, कि सब स्थान खुदा का है। यस आमीन। हम और आप सुन रहे हैं। यस कह रहा मेरा बल चला चला गया, मैं भ्यातुर हो गया। होकर गिर पड़ा। गिर पड़ा। और तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर आधे मुंह पड़ा रहा। भूमि में पड़ा है, औंधे मुंह पड़ा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से बनाया गया ना। यस बिलीव नहीं मानेंगे, मैं अपने आप को बहुत अच्छा म्यूजिशियन समझता था। बहुत अच्छा गिटारिस्ट। लखनऊ के कोने कोने में कहीं पर भी नाम लेंगे सब जानते हैं। बाहर से कलाकार आते थे, उनके साथ में बजाता था और बहुत पैसा कमाता था। और घमंड था मुझे कि मैं बहुत बढ़िया गिटारिस्ट हूं। लेकिन जिस दिन खुदा हो जाना, भूमि पे गिर गया। अब केवल बजाता हूं खुदा के लिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब केवल बोलता हूं खुदा के लिए। आमीन। ये जानने पर होता है काम। जिस दिन आप जानेंगे ना, उस दिन आप समझ जाएंगे कि मैं किस खुदा को जानता हूं। आप सड़क पर चलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, आपका स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह होगा। हालेलुया आमीन। आपका स्वभाव पृथ्वी पे चलने वाले मनुष्यों के समान नहीं होगा। ये है उसके पुत्र और पुत्रियां आमीन। जो इस पृथ्वी के कोने कोने में उसके गवाह हैं। भैया हाँ, हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हम जीवन को पाए। कोई ऐसा हो बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि हम जीवन को पा लें। मैं यहां सुसमाचार सुनाने आया हूं, और सुसमाचार ये है, एक अनंत जीवन ये है, यीशु मात्र एक खुदावन, सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। उत्पत्ति 17 कह रहा मैं मुंह के बल गिर पड़ा। क्या कह रहा? मैं मुंह के बल, औंधे मुंह के बल भूमि पर भूमि पर गिर गया। गिर गया। कौन गिर गया? डैनियल। तो इससे पहले डैनियल गिरे, कोई और भी गिरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आनंद आ रहा है? उत्पत्ति 17वां अध्याय और तीसरी आयत पढ़े। उत्पत्ति 17 तीसरी आयत भाई पढ़े। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। अरे भाई डेनिस भाई, ए भैया क्या पढ़ा रहे हो?
अभी बता रहे डैनियल गिर पड़ा मुंह के बल, औंधे मुंह के बल। अब कह रहे अब्राहम, मुझे वाले तो अब्राहम ने क्या किया था? यीशु मसीह को जान लिया था। यस यस तो क्या जानने के बाद क्या होता है? हमारी कुछ नहीं चलेगी। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु बेटी को 102 बुखार है। डेनिस भाई बात पड़िएगा, अभी थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, सुन और लीजिए। परमेश्वर अरे सुनिए तो प्रभु, हाँ बेटी को 102 बुखार है और मीटिंग भी 5 बजे है। आप तो जानते हैं सारी बातों को। एक बार आया ऐसा टाइम, मेरी सृष्टि मेरी वाइफ के गोद में थी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी सृष्टि बहुत छोटी थी तब, और उसके बुखार था 102 103 चढ़ा था, बहुत तेज बुखार चढ़ा। और मेरी वाइफ मेरी छोटी सी बेटी को लेके गेट पे खड़ी थी और मुझसे कह रही थी, मैं तैयार यारों की गाड़ी पे किक मार रहा था, एक एक क्षण मुझे याद रहता है। मुझसे कह रही थी, सुनो बेटी का बुखार 102 और 103 है और तुम जा रहे हो, चलो पहले इसको डॉक्टर के पास लेके चले। मैंने कहा खड़ी रहे, पहले प्रार्थना करके आऊंगा तब जाऊंगा। नहीं गया, आराम से गया, प्रार्थना करा, फिर आया, फिर लेके गया। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, यस तू मेरे पीछे हो ले। यस ऐसा भी समय आया कि मेरी वाइफ के गर्भ में मेरा बेटा मरा हुआ और डॉक्टर के यहाँ मैं उस आते हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा और डॉक्टर कह रहा इनका ऑपरेशन हो के बच्चे को निकालना होगा। और हो रहा टाइम मीटिंग का, मैंने कहा तुम यही रहो, मैं जा रहा। कहा? मीटिंग करने। तेरी पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी है, उसके गर्भ में मरा बेटा पड़ा है। देख तेरे बेटे को मार दिया, देख तेरी पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी है, अब भी खुदा का नाम लेगा? मैंने कहा हाँ, नाम तो केवल खुदा का निकलेगा, काट डालो चाहे तोड़ डालो, खुदा का वचन तो खुदा का वचन ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप यीशु मसीह को जान जाएंगे तब आप केवल इसको देखेंगे और तुम्हारे पीछे हर एक चीज को सुधारता चलेगा वो। हालेलुया। उसके हाथ में दो अपने आप को, अपने वंश को, अपने घराने को नहीं रखते, अपने हाथ में रखते हैं। अब्राहम जाति का मूल पिता है। आमीन आमीन। अब्राहम क्या हुआ? मुंह के बल गिरा। अब्राहम मुंह के बल क्यों गिरा? क्योंकि उसने एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जाना। डैनियल मुंह के बल औंधा क्यों गिरा? क्योंकि उसने एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जाना। पौलुस घोड़े से क्यों गिरा? क्योंकि उसने मात्र एक जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। आमीन। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़े। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। गिरा। आमीन। और और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया। अरे
तो क्या जब खुदा बातें करेगा तो हमें किस पोजीशन में आना है? ए भैया, इनको वचन बोलने के लिए कभी ना बुलाना, इनको वचन बोलना नहीं आता। और क्या बताओ, मुंह के बल गिरा दे रहे हमें, क्या तुम्हारा बल गया, तुम बहादुर हो गए, ऐसे ही होगा। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे डैनियल एक मार्ग पर गया वैसे हमें आपको जाना है। और मैंने आपको उदाहरण भी दिखा दिया, अब्राहम भी इसी तरीके से जा रहा है। आमीन है कि नहीं? आमीन। अगर अब्राहम इसी तरीके से जा रहा है तो पौलुस भी इसी तरीके से जा रहा है। आमीन। आमीन। तो अगर पौलुस इस तरह से जा रहा है, अब्राहम इस तरह से जा रहा है, डैनियल इस तरह से जा रहा है, तो यशायाह भी जा खोले। यशायाह 6 खोले भैया। हर एक ही मार्ग है ना, सबके लिए एक ही मार्ग है। हमारे और आपके लिए भी वही मार्ग है, हमारे और आपके लिए भी वही यीशु मसीह है जो अब्राहम के लिए। आमीन आमीन। पढ़े यशायाह 6 और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद 6 था। एक मिनट सिस्टर, छः 5 यशायाह 6:5 पढ़े ब्रदर। तब मैंने कहा हाय, तब मैंने कहा हाय, हाय मैं नाश हुआ। अरे तो प्रभु को जानने के बाद क्या नाश हो जाते क्या? यस। जब तक तुम अपने आप को और अपने शरीर को और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे न टांगोगे, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। नाश हो गया, यशायाह कह रहा मैं नाश हुआ। यशायाह कह रहा मैं नाश हुआ, अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा, अर्थात मर गया। डैनियल कह रहा मेरा बल गया, मैं औंधे मुंह गिर गया। हाय हाय मैं नाश हुआ जाता हूं। कौन कह रहा? यशायाह। तो एक और है जो कह रहा है मैं मर गया। कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य खोल, पहला अध्याय। ए भैया, कायदे बातें हैं। यस, अगर इन सबको मैं कायदे से प्रचार करूं तो सुबह हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं आपको, मैं नहीं बल्कि खुदा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े, कस के पढ़िएगा डेनिस भाई। प्रकाशित वाक्य 17 पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिरा पड़ा। मुर्दा सा हो गया, उसके पैरों पे मर गया। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे पास है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। आगे, इसलिए जो बीते तूने देखी, जो बातें तुमने देखी, जो बातें तूने देखी है, हाँ, जो बातें हो रही है, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने और वाली जो होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। उन सब को लिख ले। अर्थात यूहन्ना ने जब देखा वो मुर्दोसा गिर पड़ा। और अनंत जीवन क्या है? एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैं और दिखा सकता हूं, जितना कहें उतना दिखा सकता हूं, क्योंकि मार्ग एक ही है। तो हम कौन? शून्य। जिस समय हम यीशु मसीह को जानने लगेंगे
जिस समय हमारे अंदर यीशु मसीह का भय आ जाएगा, उस समय हम उसकी संगति में एकदम टाइम से बैठ जाएंगे। कुछ भी हो जाए, वो आ गया है, और ऐसा कैसा हो कि मैं ना हूं। महासभा, प्रार्थना सभा अगर यीशु मसीह की है तो उसमें सबसे पहले हमें और आप पानी दे दीजिए। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत तेरे लोग तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उनकी बातों से पता नहीं लगता। क्योंकि जो यीशु मसीह को जानता है वो अपनी कोई बात नहीं है। जो यीशु मसीह को जानता है वो केवल यीशु मसीह की बात करेगा। आप बताइए, आपने अपने जीवन में सबसे कीमती चीज कोई खरीदी, एक हीरा खरीदा, जो आपकी सारी जमा पूंजी खरीदी, ढोल कर आपने उसे खरीदा, तो आप किसकी बात करेंगे? उस हीरे की बात करेंगे। उसने कहा हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर ये मिला ये उसे। क्या कारण है कि मैं हमेशा वचन ही बोलता है? उठते बैठते चलते, स्कूल में तो वचन, घर में तो वचन, मीटिंग में तो वचन, प्रार्थना करते समय तो वचन, सुबह उठता हूं तो वचन। ये भैया ये 24 घंटे वचन क्यों बोल दिया? क्योंकि ये मेरा सबसे कीमती उपहार है जो मुझे खुदा ने दिया है, और इस कीमती उपहार को कोई मनुष्य मुझसे नहीं छीन सकता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरा घराना, मेरा जॉब, मेरा काम, मेरा स्वास्थ्य, मेरा आना जाना, मैं आपको बिलीव करिए, मैं किसी चीज की चिंता नहीं करता। एक भी चीज मेरे जहन में टेंशन नहीं रहती। आप खुद गवाह हैं, रूथ के बर्थडे में आए, पानी का सबको टेंशन था, लेकिन मुझे टेंशन नहीं। और मेरे पिता ने पानी समय पे रोका और पूरा काम। आपको विश्वास करना होगा। कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता सिस्टर। क्या देंगे? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पिता, या तो कोई मनुष्य पृथ्वी का मुझे क्या देगा? सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन एक है जो मुझे एक ऐसा मुकुट देगा जो जीवन का मुकुट है। देखो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा और अपने साथ अपनी नीच पर खिलाऊंगा और अपने साथ सिंहासनों पर बैठाऊंगा। ये कौन है? ये पुत्र नहीं है, ये है उसकी दुल्हन। क्योंकि दुल्हा और दुल्हन एक साथ बैठते हैं। आमीन आमीन। एक है पुत्र और पुत्रियां, और एक है बकरियां, और एक है दुल्हन। अर्थात एक है बकरी, एक है भेड़, एक है दुल्हन। 3 कैटेगरी है। ये बातें हमें किसी ने नहीं बताई। हमने आज तक सुना कि प्रभु भेड़ को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं हाथ में करेगा, लेकिन ये कौन है जिनको सिंहासन पे बैठा रहा है? आमीन आमीन। ये कौन है जिसको सिंहासन पे बैठा रहा है? ये खुदा की दुल्हन। एक पत्नी अपने पति को बहुत अच्छे तरीके से जानती है।
शारीरिक और आत्मिक दोनों रिलीज है। Yes. और ये है हमारा दूल्हा Yes. और हम इसकी दुल्हन। Praise the Lord। Praise the Lord. जब तक इन वचनों को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर वो भेड़ों को दाहिने खड़ा करेगा और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा तो सिंहासन पे कौन बैठेगा? आमीन। आमीन। हालेलुया। इन सारी बातों को जानने के लिए हमें खुदा की संगति में चलना ही पड़ेगा। बहुत हो गया संसार की चीजें। मैं भी बहुत लड़ा। खुदा मुझे पकड़ पकड़ के लाता था, मीटिंग करवाता था और मैं फिर भाग जाता था संसार के धन, संसार की चीजों। फिर उसने मुझे ऐसे ऐसे स्थान पे लाके खड़ा करा, एक ऐसी ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा करा जहां पर मैंने देखा कि मेरा धन, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ शून्य, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे घमंड था अपने धन पे, मुझे घमंड था अपनी गाड़ियों पे कि मैं गाड़ी में चढ़ के कहीं पर भी जल्दी से पहुंच जाऊंगा। बहुत सी चीजों पे घमंड था। लेकिन जब खुदा ने मुझे एक ऐसे स्थान पे लाके खड़ा करा, जब मैंने देखा कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कमाया जिससे मैं इस समय कुछ कर सकूं, तो मैंने कहा मैं तो प्रभु कंगाल हूं, अब मुझे धन चाहिए, स्वर्गीय धन। तब प्रभु ने मुझे खींचा, कहा मैं तुझे उत्तम उत्तम वरदान दूंगा, स्वर्ग के कोई भी उत्तम वरदान तुझसे रख ना छोड़ूंगा, एक से बढ़कर एक चीज मैं तुझे दूंगा। फिर जब मैं मुड़ा तो खुदा को धन्यवाद देता हूं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोगों ने कहा पागल है, लोगों ने कहा बावला हो गया है, मेरे घर के मेरे भाई बहनों ने कहा कि इसको मालूम नहीं कि ये कितना अच्छा अपना काम छोड़ रहा है। मुझे मालूम है गिरना क्या होता है, औंधे। मुझे मालूम है मरना क्या होता है, क्योंकि आपके सामने ब्रदर रोहित खड़े होकर प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रचार करने के लायक नहीं थे, क्योंकि ये मरे हैं और इसके अंदर जीवित हुआ है यीशु मसीह। आमीन। Praise the Lord. तब प्रतिदिन की महासभा चलती है, Praise the Lord. तब न आंधी, न पानी, न तूफान, न जाड़ा, न कोहरा, कोई चीज हमें नहीं रोक पाती। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि जो आनंद प्रभु को जानने में है वो उससे दूर रह के नहीं है, उससे दूर रह के मृत्यु है और उसके निकट आनंद की भरपूरी। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चुनोगे। हम बस केवल यहाँ इसलिए आए हैं कि बस हम सब प्रभु को जाने। बहुत हो गया पृथ्वी की बातें, बहुत हो गई अगरबत्ती और कैंडल जलाना, बहुत हो गया। अब आया है समय अपने आप को जलाने। जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा, आमीन। और जो अपने प्राणों को मेरे लिए बचाएगा वो उसे खोएगा। मैंने बहुत गहराई से देखा है भाई, एक एक समय हो, ऐसा ऐसा समय मेरे पास आया, ऐसा ऐसा समय कि जिस समय में मेरे पास कोई कंधा नहीं था कि जहां पर मैं सर रखते हुए, मेरे आंसू सूख गए थे। तब मैं वचन पढ़ता था और मैं रोता था, और तब मुझे खुदा ने बताया कि
तेरे रोने का केवल एक ही स्थान है, वो है मेरा वचन। अब तू केवल रोएगा मेरे साथ, किसी मनुष्य के साथ, क्योंकि विश्वास करिए कि हमारा खुदावन सच में जिंदा है, उसके बराबर कोई नहीं है। घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम्हें जीवित खुदा मिला है। नहीं है संसार में सब के सब अंधे बह रहे हैं, पता नहीं कहां दौड़ रहे हैं। सडनली उनका बल, उनका सब कुछ छिन जाएगा और वो अचानक देखेंगे कि हमने कुछ नहीं कमाया। अचानक होगा ये काम। इसलिए अपने लिए धन पृथ्वी पे ना इकट्ठा करो, बल्कि अपने लिए धन स्वर्ग पर इकट्ठा करो, जहां न चोर आता है, ना काई जमती है, ना ही कोई शेर लगाता है। मैं बोलता हूँ हर चीज का एक समय है। 1.5 घंटे के ऊपर हो गया, पता चला? ये है पवित्र वचन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे खुदावन तो आदर और महिमा की योग्य खुदा है, और सच में मेरे प्यारे खुदावन अनंत जीवन तुझे एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानना ही है। और जो कोई यीशु मसीह को जानता है वो अपने आप का इनकार करता है और तेरे वचन में हो लेता है। आपने उस धनी व्यक्ति से कहा, जब तक तू अपने आप को पूरी रीति से और अपने धन को पूरी रीति से कंगालों में बांट के मेरे पीछे नहीं हो लेगा, तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि प्यारे प्रभु ऐसी कोई वस्तु नहीं जो स्वर्ग पर चढ़ सके। स्वर्ग पर केवल वही चढ़ सकता है जो स्वर्ग से उतरा है, और स्वर्ग से तेरा जीवित वचन उतरा है। और जब इस जीवित वचन को हम अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखते हैं, जब इस जीवित वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं प्यारे प्रभु, तो प्यारे प्रभु जैसा इस जीवित वचन ने प्यारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही प्यारे प्रभु वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा हमें भी मरे हुए में से जिलाने की सामर्थ रखता है। प्यारे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि जो कुछ तूने हमारे जीवन के लिए रखा है प्यारे प्रभु उसको दे। भाई डेनिस और इनकी पत्नी और इनके दोनों बेटों पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख, इस घराने की रक्षा कर खुदा। और प्यारे प्रभु जब इस घर में तेरा वचन आया तो ये बहुत आयत से मनुष्य की बातों पे नहीं बल्कि तेरे वचन पे कान लगाकर चलने और उस पे बने रहने वाले बन सके। खुदावन इनके टेढ़े बड़े मार्ग को सीधा कर, जो कुछ इन्होंने इस पृथ्वी पर खोया वो उनको 2 गुनी सामर्थ के साथ मिलने पाए। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं कि दोनों बेटों के मन तेरे वचन की ओर फिरने पाए। डेनिस भाई को आपने शारीरिक आत्मिक गति से बड़ा चंगा रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखा, इन्हें बिछौने पे अच्छी मीठी नींद दे। हम जाते हैं हमारे पीछे इस घर की और इनके वाहनों की, इनके जीवनों की रक्षा कर। जो बहन आई है बहन सेंड्रा, इनकी घराने की भी रक्षा कर। बहन को शारीरिक और आत्मिक गति से नया बल। भाई डैनियल पे भी अपना अनुग्रह भरा हाथ कर, मेरे पिता पे भी और मुझ पर भी। हम जितने भाई बहन यहाँ मौजूद हैं उन सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ कर। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं उनके घराने पर और उनके जीवनों पे भी प्यार प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ कर, ताकि वे भी प्यार प्रभु बहुत ताकत से तेरे वचन में फुर्ती करके चलने फिरने और प्रभु बने रहने वाले बन सके। सारी बातों को आप जानते हैं प्यार प्रभु, क्योंकि प्यार प्रभु हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। प्यार प्रभु इस घर की सारी घटी कमी को दूर कर और ये जीवित वचन को प्यार प्रभु ग्रहण करने पाए, ताकि प्यार ये प्रतिदिन तेरे वचन को सुनने और पढ़ने और उस पर चलने वाले बन सके। हर बात है प्यार प्रभु हम घटे और आप पढ़े। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सो सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना माला मैम के यहाँ शाम को 5 बजे होगी, और कल के बाद 2-3 दिन प्रार्थना ये भी नहीं है, लेकिन कंटिन्यू प्रार्थना होगी। और जो कोई कराना चाहता है, क्योंकि ये मंथ खत्म होने वाला है, वो मुझे फ़ोन करके बता दे। प्रेज द लॉर्ड।